हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या मजबूरी रही हमारी डंभावना मैडम की, जो उन्होंने इतना क्रिंजी सॉन्ग करने के लिए रेडी हुई। क्योंकि हमारी मैडम तो सेलिब्रिटी हैं, तो सेलिब्रिटीज़ के लिए तो सेलिब्रिटी वाला ही सॉन्ग अच्छा लगेगा। आप नॉर्मली भी देखिए, एल्विश यादव हो गया, विशाल पांडे हो गया, जो और कंटेंट क्रिएटर्स ले लें, चाहे अभिषेक मलान ले लें, इनके सॉन्ग आते हैं तो वो भी बहुत क्लासी लगते हैं। चलिए, एल्विश का तो नाम डिफरेंट ही है, फिर भी मैं एक बात कहूँगी, डिफरेंट लगते हैं। पर मैडम का जो सॉन्ग का ट्रेलर आया है, उसमें ऑडियंस ने भी कॉल आउट किया, और कॉल आउट करने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं भी, उस पर बात करेंगे। सासू माँ ने कहाँ ताना मारा, ये भी बात क्लियर करूँगी। और इतनी खुशी मिलने के बाद, 10 ईयर्स के बाद जो इतनी खुशी इनके घर में आई है ट्विंस बेबीज़ की, तो उसके बाद क्यों नहीं डंभावना मैडम के ब्रदर या भाभी, या इवन आपको पता है उनकी भतीजी एक तो आती रहती हैं, तो वो भी क्यों नहीं आई, इस सब पे बात होगी। वीडियो के एंड तक बने रहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करें। देखिए, अगर आप लोग हमें कहते हैं कि भाई, जैसे मैं लास्ट वीडियो भी बनाई थी, तो आपने कहा आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप छोटे बच्चों के बारे में कह रहे हैं, तो आप स्टार्टिंग से एंड तक मेरी सब वीडियोस देख लें। मैं आज तक मुझे लगता है कोई भी रिएक्शन वीडियो वाला बच्चों के बारे में नहीं बोलेगा, क्योंकि बच्चों के बारे में बोलना हमारा कंसर्न ही नहीं है। हमारा कंसर्न है डंभावना मैडम और डंभावना मैडम के लाउड बिहेवियर या इरिटेटिंग बिहेवियर, या सेम चीज़ को, सेम पैटर्न को फॉलो करना। जैसे इनकी ड्रेसिंग सेंस के लिए बहुत बार ऑडियंस ने कहा है। अब जब ऑडियंस बोलती है तो मैडम को बहुत दुख होता है, बहुत परेशान होती हैं। उस परेशानी पे भी हम आगे आएंगे। अब मैडम को लगता है कि भैया ये मेरे ट्रोलर्स हैं, जबकि इन रियलिटी जो है, अब मैडम ने सॉन्ग शूट किया। सॉन्ग जबकि पहले भी बात चल रही थी, इवन इन्होंने जो प्रैक्टिस कर रहे थे कोरियोग्राफी की, तब भी मैडम ने दिखाया था बहुत अच्छा गाना, बड़ा जम के गाना, बड़ी टफ कोरियोग्राफी है। उस समय मैडम ने अपने व्लॉग में बोला था, तो था कि भी अब मैडम अपने डांस पे फोकस कर रही हैं, अलग अलग तरह की कोरियोग्राफी सीख रही हैं। आपको याद होगा इनकी जो लास्ट रील आई डांस की, उस पर लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, क्योंकि अच्छा डांस था और था भी। अदरवाइज मैडम ज़्यादातर ऑफ बीट हो जाती हैं या ओवर लाउड हो जाती हैं, अपने नेचर की तरह डांस में भी ओवर लाउड हो जाती हैं। अब मैडम का जो सॉन्ग आया, मैडम उसमें भी आप देखें कि अगर कपड़े ही कह लें, तो कपड़े मैडम ने 90s के पहने हैं। वो जो नियॉन कलर की अगर मैं बात करूँ टॉप और डेनिम स्कर्ट की, तो वो थोड़ी ऑकवर्ड लग रही है, क्योंकि आजकल वो चलती नहीं। क्योंकि नॉर्मली तो मैडम अब सेलिब्रिटी हैं भाई, मैडम सेलिब्रिटी हैं, तो सेलिब्रिटी वाले कपड़े अच्छे लगेंगे। आप देखें, चाहे एल्विश यादव देखें, अभिषेक मलान देखें, या विशाल पांडे, मैं उनको देखती हूँ इसीलिए कह रही हूँ, उनके सॉन्ग में भी एक रॉयल्टी लगती है। जबकि मैडम का तो बहुत नाम है, क्योंकि मैडम अपना काम करके ना भूल जाती है। मैडम ने बहुत साल भोजपुरी इंडस्ट्री में किया, पर मैडम कहती हैं मुझे पता ही नहीं कि मेरे को क्या लिरिक्स मिले। ओके, मैडम ने पर इंडस्ट्री से पैसा बहुत कमाया, पर मैडम कहती है मुझे सिर्फ मनी इंपॉर्टेंट थी। अभी आपको याद होगा, मैडम का पॉडकास्ट आया था, सलमान खान की बात की थी, जिसमें मैडम ने कि लाओ मैं आपको एक ट्रेंडिंग टॉपिक देती हूँ सलमान खान का। उसके अंदर मैडम ने बात की थी कि मेरा कमरिया का झटका सॉन्ग देखो, कि मैंने उसमें कोई वल्गैरिटी कुछ नहीं दिखाई। तो उस समय जो पॉडकास्ट कर रहा था उसी ने कह दिया नहीं नहीं, उसमें आपके जो झटके थे और जो आपकी ड्रेस थी, तो मैडम भूल गई थी। आप याद करें, मैडम ने कहा अच्छा मैं फिर जाके सॉन्ग देखूंगी, मुझे याद नहीं, क्योंकि सॉन्ग ही स्टाइल का है। जिस स्टाइल का मैडम करती है, आइटम सॉन्ग करती हैं, तो उसमें कपड़े तो वैसे ही चलेंगे। पर मैडम ने कहा मैं भूल गई। और उसी में एक बात और मैडम ने कही थी कि ना, ट्रोलर्स वो हैं, मतलब वो लेडीज़ हैं, स्पेसिफिकली मैडम ने लेडीज़ का, इनकी पेड पीआर भी लेडीज़ आंटीज़ ज़्यादा करती है। मैंने लास्ट व्लॉग में भी कहा था कि जब लोगों ने फिर से कमेंट करना शुरू किया था मैडम को, कहीं लोगों का कमेंट ये था कि ये टाइम आप अपनी बेबीज़ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करो, आप उनको अपना बॉडी टच दो, फीलिंग दो। जैसे कि इनको डॉक्टर ने कहा था कि जो कंगारू थेरेपी है वो करो, पर मैडम को कंटेंट बनाने का ज़्यादा था। अब कहीं कहेंगे 15 मिनट में जो दिखता है वो होता नहीं, नहीं नहीं, 15 मिनट में अपना बेस्ट ही दिखता है, तो बेस्ट ही दिखाया जाता है, ऐसा तो है नहीं। सासू माँ ने तक कहा, जब कह रहे सारा के सारा दुबे परिवार जो है वो रात भर उठ के बच्चे को देखता रहा, जबकि नैनीज हैं, और नैनीज हैं तो उससे कोई तकलीफ नहीं है। आजकल तो वर्किंग वुमेन्स नैनीज रखती हैं, पर उसके साथ आप अपनी बिल्कुल ही ड्यूटी भूल जाए। लोग इस पे बात करते हैं, नैनीज पे बात कोई नहीं करता। अब मैडम का कहना ये है कि जो लेडीज़ हैं उनको तो हमारा साथ देना चाहिए। अभी जब ये हम
तुम हो ना, आई थिंक शूट आज जो मैडम का है उस पर मैडम ने इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने उनको कहा किसी ने कि आप अपने फैंस के बारे में कहो, तो मैडम ने उसमें भी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली। उन्होंने कहा लेडीज़ जो हैं उनको तो कम से कम साथ देना चाहिए, वो लोग क्यों मेरे खिलाफ बोलती हैं। उनका कहने का मतलब ये था कि अगर एक लेडी दूसरी लेडी को गलत कह रही है तो वो समझ लीजिए कि उसकी क्या मेंटालिटी होगी। हम समझते हैं मैडम, आपका कहने का मकसद ये है कि जो रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं वो मोस्ट ऑफ लेडीज़ हैं, तो वो लेडीज़ हैं तो वो तो गलत ही हैं, क्योंकि वो आपके लिए बोल रही हैं। अब सही को सही और गलत को गलत तो कहना ही पड़ता है। पर मैडम कहती है मैंने आज तक किसी लेडी के लिए गलत नहीं कहा, मैंने हमेशा साथ दिया। तो मैडम आपके ही वर्डिंग्स थे जिसमें आपने कहा था कि ये फ्रस्ट्रेटेड आंटियां हैं जो अपने हस्बैंड से मार खा के अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए मेरे चैनल पे मेरे कमेंट सेक्शन में आके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालती हैं। ये मैडम ही हैं, जब आपको याद होगा ट्वीटी आई थी जिस दिन इन्होंने गोद भराई का फंक्शन किया था, तो एक सेशन रखा गया था पतंजलि का जिसके अंदर उसने घर का पूछा था, तो मैडम ने बड़ा ही ऑकवर्ड वे में आंसर दिया था, ठीक है तेरा घर बन जाएगा, पैसे तो मैंने ही देने हैं। तो वो भी उसने भी फेस बना लिया था कि जब मैं वर्क कर रही हूँ मैंने तो आज तक कभी पैसा लिया नहीं। हाँ, हल्की फुल्की अगर किसी ने शॉपिंग कराई वो एक अलग चीज़ होती है। तब भी मैडम ने ट्वीटी के लिए ये बात की थी, पर मैडम अपने पे बर्दाश्त नहीं कर पाती। अब इनकी इन लॉज ने भी कहा, जैसे मैडम ने कहा कि पूरा दुबे परिवार रात भर जागा, तो मैडम ने कहा हाँ, और पूरा सेठ परिवार पूरी रात सोया। देखिए अगर इनके ब्रदर नहीं आ रहे, आपको याद होगा जिस दिन बेबीज़ हुए थे मैडम ने वीडियो कॉल भी की थी, अपनी जो भतीजी है उसको भी दिखाया था, और जो इनकी भाभी हैं उनका फेस ब्लर किया था। पहले तो वो आई हैं एक दो बार, बहुत पहले वीडियोस में मेकअप भी किया है इन्होंने स्टार्टिंग में, जब ये दिल्ली कभी कभार जाती थी। इनके ब्रदर का सिर्फ पैर पैर ही दिखाते हैं, जैसे वो पिमरा और उनके हस्बैंड का वो पैर पैर दिखाती हैं। और उन्होंने ये बात कही है कि मेरे ब्रदर ज़्यादा कैमरा में पसंद नहीं करते आना। पर देखिए इतनी खुशी के मौके पे तो ब्रदर्स का आना बनता है, इतना कुछ इनकी इन लॉज ने दिया। ठीक है, मैडम ने तो इस पर भी सुना दिया देखा जाए तो कि मम्मी इतना तो मुझे शादी पे नहीं मिला जितना आप दे रहे हैं। तो उनकी मम्मी ने कहा बेटा उस समय हमारे पास इतना था नहीं, अब हमारे पास है तो हम क्यों ना करें इतनी बड़ी खुशी की। तो इनकी ऑडियंस भी यही बात कह रही है कि ऐसा ससुराल सबको मिले, और रियलिटी ऐसा ससुराल सबको मिले। इनके आप सिस्टर इन लॉज को भी देखेंगे तो एक डिसेंट मेंटेन करके चलते हैं सब, बड़ा अच्छे से बोलते हैं, अच्छे से सारे बात करते हैं। इवन बच्चे भी, इनके जो एक सिस्टर का बेटा है अमन, वो भी बड़ा लास्ट टाइम आया था गणेश चतुर्थी पे, तब भी लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया था उसको। तो अब मैडम की अगर लाउडनेस दिखती है तो मैडम की बोलेंगे, पर मैडम से बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि मैडम का सॉन्ग, मैडम की अब ये जो सीरियल आ रहा है इस पे, जैसे किसी ने इनके सॉन्ग पे लिखा कितना लो बजट सॉन्ग लग रहा है, स्टेप्स कपड़े ढंबावना बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, इन कपड़ों में कौन सा बाबा आदम का ज़माने की स्कर्ट है यार। अब देखिए ये बात लग रही है तो लोग बोलेंगे, पर मैडम से बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि किसी ने नीचे लिखा है डोंट से लाइक दैट, दे गेट ऑफेंड, दे आर बिग स्टार्स, हस्बैंड इज राइटर एक्टर एडिटर, नो बडी वॉन्ट्स कमरिया फ्लॉप, दिस टू ओनली प्लेज इन देयर माइंड। तो वही बात है, अब अगर आप सॉन्ग कर ही रहे हैं तो कुछ अच्छा सा करें जिसके अंदर 90s की नहीं आज की लुक दें। पर मैडम को बहुत बार कपड़ों के लिए कहा गया है, पर मैडम अपने कपड़ों को चेंज करना ही नहीं चाहती। पर सॉन्ग के लिए तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस करने ज़रूरी है ना। अगर आप सॉन्ग कर रहे हैं, कोरियोग्राफी कर रहे हैं, तो कोई अच्छी कोरियोग्राफी करें। आप फिर ये उम्मीद करेंगे कि हमारी ऑडियंस अच्छी कहे, नहीं कहे तो कहते हैं फ्रस्ट्रेटेड आंटी। इनके इन लॉज अब अच्छे हैं तो लोग ऑटोमेटिकली अच्छे कहते हैं। जैसे अब इनके सामान आया जब इनकी सिस्टर इन लॉ ने दिया या इनकी मदर इन लॉ ने दिया, तो मैडम ने कहा मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो अब कई लोग कह रहे हैं कि भैया मैडम की तो बच्चों के भी सामान पे नज़र है, तो ये चीज़ें कंटेंट के लिए करनी पड़ती है। ये कंटेंट बनाना था, मैडम ने सबको पीछे कर दिया और पहले का कैमरा ऑन करके मैं ये सब कंटेंट दिखाऊं, क्योंकि डेली व्लॉगर्स का यही काम है। बट जो मैडम कहती है मैं लेडीज़ की बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैडम ये बात सच नहीं है। आप ज़्यादा चीज़ों को लेती हैं और उसको अपनी तरफ से तोड़ मोड़ के बोलती हैं। आपका क्या क्या कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक